बता रही हैं इनको ऐसा ही पति मिलने वाला है। हिमांचल मैना रोने लगे, इधर पार्वती जी रोने लगी। लेकिन हिमांचल मैना इसलिए रो रहे हैं, इतनी सुंदर बिटिया के लिए ब्रह्मा जी ने ऐसा बावला दूल्हा रख दिया। अब पार्वती जी खुशी में रो रही हैं। नारद जी जो जो लक्षण बता रहे हैं ये सब हमरे भोले भंडारी में है। लग रहा है राम जी से जो वरदान मांगा था वो मुझे प्राप्त हो गया है। मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूंगी। मां गदगद। थोड़ा रोने के बाद हिमांचल जी नारद जी को किनारे ले गए अकेले। जाकर बोले हैं कोई उपाय है आपके पास? नारद जी बोले कैसा उपाय? हिमांचल बोले चेंज द दूल्हा, दूल्हा बदल दीजिए, कुछ भी करिए दूल्हा बदल दीजिए। हिमांचल जी की बात सुनकर नारद जी बोले दूल्हा बदल दे? अरे कह मुनि सहिमवंत सुनो जो विधि लिखा देवतनुज नर नाग मुनि को मेरे पिता ब्रह्मा जी ने आपकी बेटी की ललाट पर जो रेखा खींच दी है महाराज, कोई मिटा नहीं पाएगा। दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा। लेकिन हम एक बात बताएं आपको, जो जो मैंने लक्षण बताए हैं दूल्हे के, इस पूरे ब्रह्मांड में वो सारे लक्षण केवल एक ही व्यक्ति के भीतर हैं। वो कौन है? शंकर जी के भीतर है। और हम एक बात कहना चाहते हैं, समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई। समर्थवान को दोष नहीं लगता। बड़ा आदमी कैसनो कपड़ा पहन ले फैशन के नाम पे निकल जाएगा। आजकल लोग पैसा लगा के फाटल फाटल कपड़ा पहनत है। हाँ, हमसे कोई कह रहा था महाराज जो कपड़ा जितना फटा उतना महंगा। क्यों? बड़े आदमी है ना, कोई दोष नहीं लगेगा। यहां हिमांचल जी ने नारद जी ने उदाहरण दिया, रवि पावक सुर सरी की सूर्य का प्रकाश जिस पर भी पड़ जाए पवित्र पवित्र पर सूर्य में दोष नहीं लगता। गंगा जी में जो बही जाए गंगा जी पवित्र नहीं होती। विष्णु भगवान सर्प पर सोते हैं शेष सैया पर, लेकिन उनको दोष नहीं लगता, समर्थवान है। अग्नि में जो भी भस्म कर दीजिए अग्नि पवित्र रहते हैं, इनमें दोष नहीं लगता, ये समर्थवान है। हिमांचल जी बोले ये चारों समर्थवान है, इन चारों से मेरे बेटी के पति का क्या लेना देना? हिमांचल जी की बात सुनकर नारद जी बोले महाराज यदि ये चारों समर्थवान है, विष्णु सूर्य अग्नि और गंगा, ये चारों समर्थवान है, इनमें दोष नहीं लगता, तो जो इन चारों को अपने में धारण करके बैठा है वो महासमर्थवान है, उनमें कैसे दोष लगेगा? हृदय में भगवान विराजमान है, यहां गंगा है, तीन नेत्र में एक सूर्य है और एक अग्नि है, चारों के चारों भगवान शंकर में है। भगवान शंकर महासमर्थवान है, दोष नहीं लगेगा। अब मैं कहता हूं बर तो अनेक है संसार में, परंतु आपकी बेटी के लिए शंकर जी को छोड़कर दूसरा कोई बर नहीं है। महाराज मैं इसीलिए आया हूं, आपकी बेटी यदि तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर इनको अवश्य प्राप्त होंगे। जैसे पार्वती मैया ने सुना मां ने जाकर इतना कठोर तप किया है, छोटी सी अवस्था में इतना कठोर तप किया। अब यहां दर्शन करिए, वो तो साक्षात भवानी है, उनको तपस्या करने की क्या आवश्यकता थी? पिछले जन्म में बिना तपस्या किए शंकर भगवान से विवाह हो गया था, तो शंकर जी की कोई बात माई नहीं मानती थी। बिना तपे यदि कुछ मिल जाए ना तो उसका मूल्य पता नहीं चलता। इसलिए पार्वती जी के रूप में मां ने कठोर तपस्या की है, और इतनी तपस्या की आकाशवाणी हुई, अस तप काहु न कीन भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। आकाशवाणी ने कहा पार्वती जी आपकी मनोकामना पूरी हो गई।
आपके मन में जो बसे हैं वही आपको प्राप्त होंगे। आप भवानी बनेंगी। पिताजी बुलाने आए तो घर लौटिएगा। सप्त ऋषि यदि मिल जाएं तो आप हमारे वचन को सत्य समझिएगा। इधर भगवान शिव को सती मैया के शांत होने के बाद वैराग्य हो गया, कैलाश से निकल पड़े। एक दिन राम जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया शंकर जी को और कहा शंकर भगवान से कि बाबा यदि कुछ मांगूंगा तो आप मुझे देंगे? किसने कहा? जोर से कहिए। हाँ, बीच में जोर से बोला करिए। किसने कहा? राम जी ने। क्यों? इससे पता चलेगा कितने लोग सो रहे हैं, कितने लोग कथा सुन रहे हैं। किसने कहा? राम जी ने कहा कि बाबा यदि मैं कुछ मांगूंगा तो आप देंगे? शंकर जी ने कहा जो आज्ञा करिए प्रभु। राम जी ने कहा जाय विवाहु शैलज ही यह मोहि मांगे। अब यहां दर्शन करिए, पार्वती मैया के लिए राम जी मांगने को तैयार हो गए। राम जी मांगते नहीं है, राम जी देते हैं। राम जी ने केवल 2 जगह मांगा है, एक आज मांगा है और एक केवट भैया से नाव मांगेंगे राम जी। क्यों मांगे? ये प्रसंग कहता है मरते समय पार्वती जी ने केवल राम जी पर भरोसा किया। राम जी कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य केवल मेरे भरोसे हो जाए उसके लिए यदि मुझे कहीं हाथ भी फैलाना पड़े तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं मांगने को भी तैयार हो जाऊंगा। जो राम जी ने किया यहां पर है। राम जी ने बोले जाकर आप पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी बोले प्रभु आप जो कही रहे हैं उचित नहीं है। अच्छा आप बताइए 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद किस कक्षा में दाखिला होगा? 11वीं में। 11वीं के बाद 12वीं में। 12वीं में जाने के बाद कोई फिर से 10वीं की परीक्षा देने आएगा? कहिए नहीं आएगा। शंकर जी बोले प्रभु मैं पहले गृहस्थ था, गृहस्थ से अब विरक्त बन गया हूं। विरक्ति में आने के बाद फिर से आप गृहस्थी में भेजना चाह रहे हैं, ये उचित नहीं है। लेकिन नाथ आप मेरे स्वामी हैं और माता पिता गुरु और स्वामी के वचन पर विचार नहीं करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। इसलिए हे प्रभु आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारे। शंकर भगवान बोले राम जी से आपने जो कहा प्रभु आपकी आज्ञा सिरोधारी है, सिर पर। राम जी बोले सिर पर न धारण करिए, हृदय में धारण करिए। बाबा बोले क्यों? राम जी बोले गंगा जी बही रही है, कहीं सिर पर धारण करिए, मेरी आज्ञा भी बही जाए गंगा जी के साथ, इसलिए हृदय में धारण करिए। बोल के राम जी अंतर ध्यान हुए। शंकर भगवान मन में सोचे पार्वती जी ने पिछले जन्म में मेरे राम जी की परीक्षा ली थी, अब इस जन्म में जब तक मैं उनकी परीक्षा नहीं लूंगा तब तक मैं विवाह करने वाला नहीं हूं। बाबा ने सप्तऋषियों को बुला करके भेजा है परीक्षण करने के लिए। सप्तऋषि गए, जाकर इतनी निंदा किए शंकर भगवान की। बोले आप नारद जी की बात मान करके घर बसाने चली है। आपको पता है पार्वती जी नारद जी की बात जिसने मानी उसका घर उजड़ गया। अच्छा आप बताओ आप में से किसने नारद जी को बैठे हुए देखा है कभी? हाथ उठाइए। नारद जी को बैठे हुए आज तक कितने लोगों ने देखा है? सही में तो कहां देखेंगे, टीवी वो भी सीरियल में कहीं देखा है बैठे हुए? क्या करते हुए देखा है? घूमते हुए। वो केवल बजाते हुए घूमते, कभी इनके घर कभी उनके घर। क्यों? पांव नहीं दुखता उनका, उनको श्राप मिला हुआ है। यही दक्ष सती जी के पिताजी
सृष्टि का विस्तार करते थे, पुत्रों को जन्म देते थे। हमारे पुत्र भी आगे चलकर बच्चों को जन्म देंगे तो सृष्टि का विस्तार होगा। नारद जी जाते थे, दक्ष के बच्चों को ऐसा प्रवचन सुनाते थे, सारे बच्चे विरक्त होकर महात्मा बन जाते थे। दक्ष जी फिर बच्चों को जन्म देते थे, फिर नारद जी बजाते पहुंच जाते थे, नारायण नारायण, ऐसा प्रवचन देते थे कि सारे बच्चे विरक्त बन जाते थे। दक्ष को आया एक दिन गुस्सा, बोली यही आके प्रवचन देके सबको साधु बना रहे हैं। श्राप दे दिए कि एक स्थान पर एक घड़ी से अधिक आप टिकबे नहीं करेंगे, जाइए घूमते रहिए, न लंबा रुकिएगा न लंबा प्रवचन दीजिएगा। नारद जी घूमते रहते हैं। मुनियों ने कहा कि जिसने जिसने नारद जी की बात मानी, पार्वती जी उसका घर बसा नहीं उजड़ गया, और आप नारद जी की बात मान के घर बसाने चली हैं। आपकी बुद्धि आपके पिताजी जैसी हो गई है, जड़। आप शंकर भगवान को जानती हैं, भीख मांग के खाते हैं, भीख मांगी भव खाए। जो स्वयं भिक्षा मांग के खाता है वो आपका पेट क्या भरेगा? आपको कुछ पता नहीं है। उनकी पत्नी पहले पत्नी थी सती, उनको उनके मैके भिजवा के जलवा के मार डलवाए, आपको कुछ नहीं पता है। हम आपके लिए बहुत सुंदर दूल्हा लेकर आए हैं। पार्वती जी पूछी कौन? बोले वैकुंठाधिपति है, लक्ष्मी जी के पति भगवान विष्णु, उनमें कोई दोष नहीं है, बड़े सुंदर हैं। आप यदि हां कहिए तो हम बात चला दें वहां पर। पार्वती जी ने कहा आपने आने में देरी कर दी थोड़ी। अरे हम लगन इगा, मेरी सुनिए, मेरा घर उजड़े चाहे बसे, मैं अपने गुरु जी की वाक्य का त्याग करने वाली नहीं हूं। इतनी निष्ठा का जब दर्शन किया मुनियों ने, जय जयकार की है। जाकर शंकर भगवान को बताया, बाबा सुने इतने आनंद में आए कि भगवान शंकर फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो कितने दिन में लौटे थे, फिर गए, अब कब आएंगे किसी को नहीं पता। बाबा समाधि में गए और इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करता है कठोर। ब्रह्मा जी वरदान देने गए, बोले मांगो क्या चाहिए? ताड़कासुर बोला मैं मरूं नहीं। बोले असंभव, मरना तो पड़ेगा बेटा, कुछ और मांगो। अब दिमाग लगाने लगा कि क्या मांगो कि न मरना पड़े। तो बहुत सोचने के बाद मन में लाया कि शंकर जी की पत्नी तो है नहीं, शंकर जी समाधि में है, कब आएंगे किसी को नहीं पता। आ भी गए तो पत्नी है नहीं, बेटा कैसे होगा? तो वरदान मांगा कि शंकर जी के तेज से जो संतान जन्म ले उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब वो सोचा मैं तो अमर हो गया, लगा देवताओं को त्रास देने। इंद्र भगे देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी के पास, बोले कौन सा वरदान दे दिया, मर ही नहीं रहा है। ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले फिर तो मर भया ये। ब्रह्मा जी बोले जरूर मरेगा। देखिए आप लोग घबराइए मत, कन्या तैयार है विवाह के लिए, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार कर दीजिए। इंद्र बोले कि ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको समाधि से जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को विदा करिए। कामदेव का आवाहन हुआ, इंद्र ने पूरी बात बताई। कामदेव समझ गए शिव विरोध का अर्थ है मृत्यु को निमंत्रण देना, परंतु यदि देव कार्य में प्राण भी चला जाए कोई बात नहीं। संत उस जीव की सतत प्रशंसा करते हैं जो देव कार्य में प्राण की आहुति दे डालता है। ऐसा सोचकर कामदेव चले कैलाश। ब्रह्मलोक से कैलाश आने में 48 मिनट लगा कामदेव को। कितना लगा? 2 दंड। और इस 48 मिनट में गोस्वामी जी कहते हैं पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। धरी न काहू धीर सब कर मन मन सिज हरे,
जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महु। पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। कैलाश पर गए, कामदेव ने देखा भगवान शंकर पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपनी मृत्यु को निश्चित जानकर क्रोध में आ गए। एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिप कर बैठ गए और धनुष पर 5 बाण रखकर खींचा कामदेव ने और छोड़ दिया। जैसे बाण भगवान शंकर के हृदय में लगा, बाबा का नेत्र खुल गया। लगे देखने किसने मारा। दाएं बाएं सामने नीचे देखे, कोई दिखाई नहीं पड़ा। तब तक अचानक सौरव पल्लव मदन बिलोका हाथ में धनुष बाण दिखाई पड़ा। बाबा को क्रोध आया। भयउ कोप कंपे त्रैलोका। शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुल गया। तापसीवती सर नयन उघारा, हितवत काम भयउ गरिधारा, हितवत काम भयउ गरिधारा, हितवत काम भयउ गरिधारा। जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला, उसी समय कामदेव जर के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया, देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। अब तो काम ही भस्म हो गए तो बेटा कहां से होगा। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान शंकर के पास आई। शंकर भगवान ने कहा, रो मत रति, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं। आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। और द्वापर में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पुनः पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ये मेरा आपको आशीर्वाद है। रति प्रणाम करके रोते रोते चली गई। रति के जाने के बाद जितने देवता हैं ब्रह्मा जी विष्णु जी के साथ कैलाश पहुंचे। आए साथ में, लेकिन दूर से ही बोलिए शंकर भगवान की जय। तब तक दूसरे देवता बोले, बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। तीसरे देवता बोले, बोलिए गंगाधर भगवान की जय। अमाना मातु पितु ही। नारद जी बोले, आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा? जोर से कहिए। अगुण मने अगुण मने आप लोग बताओ। जिसमें कोई गुण ना हो। यही बतिया हिमांचल जी समझ गए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं। नारद जी कहना चाहते अगुण होगा, यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। संत भैया, बात वो नहीं होती जो कही जाती, बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अगुण होगा। हिमांचल जी समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अमान होगा, अर्थात मान सम्मान से परे। हिमांचल समझ गए अमान होगा यानी उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले उसके माता पिता नहीं है। हिमांचल जी बोले कब मरे? बोले मरे नहीं थे ही नहीं, बिना माई बाप कहे प्रारंभ से ही उनके माता पिता नहीं है। अच्छा, उदासीन होगा, संशय रहित होगा। हिमांचल जी बोले आप तो बहुत खतरनाक बता रहे हैं। नारद जी बोले असली तो अभी बताया ही नहीं हूं। बोले अभी और कुछ बचा है क्या? नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी जटिला अकाम अमन नगनय मंगल वे। आपके बेटी का पति जोगी होगा। क्या होगा? जोगी। जोर से कहिए। जोगी देखें कभी? जोगी कौन कौन जोगी देखा है?
कोई हाथे नहीं उठा रहा। आप लोग जोगी नहीं देखे हैं? हमारे यहां गोरखपुर में एक संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय, वही गोरखपीठ। वहां जोगी होते हैं, गिरुआ कपड़ा पहन के, पगड़ी लगा के गिरुआ, हाथ में सारंगी लेके गांव गांव घूमत है सवेरे सवेरे। अब आप बताइए, आप अपनी बिटिया की शादी के लिए लड़का देखने गए, लड़के के घर जाकर बैठ के चाय पी रहे हैं, और तब तक लड़का भीतर से गिरुआ कपड़ा पहन ले, सारंगी ले ले, अरे हो मोरे रामा। आप पूछे ये कौन है, तो ये लड़कवा है जगह बियाह करे के। आप चाय पिएंगे कि भागेंगे वहां से? नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा, जोगी। बोले क्या बोल रहे हैं? आगे सुनिए, उसकी विशाल जटाएं होंगी, जोगी जटिल विशाल जटाएं होंगी, उसकी कोई कामनाएं नहीं होंगी, अकाम मन। हिमांचल जी कपार पकड़ ले, बोले बाप रे बाप, इतना खतरनाक दुल्हा। नारद जी बोले असली अभी बोला नहीं हूं। हिमांचल जी बोले इसके बाद क्या बचा है? नारद जी बोले महाराज नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा, नगन अमंगल वेश बनाकर घूमेगा। हिमांचल जी बोले आप क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं ऐसा